हेलो एवरीवन, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें 32,388 सीट है और इसमें सभी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि अदर स्टेट वालों के लिए कुछ ही परसेंट का है आरक्षण, बाकी फॉर्म तो भर ही सकते हैं। और 1 to 5 के लिए 3,847 पद है और 6 to 8 में सीट है 8,563 पद। 9 to 8 में है 3,877 पद। सबसे ज़्यादा सीट जो है 11-12 में है 16,101 पद। तो इसमें जो है इस बार प्री और मेंस है। हालांकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में नहीं था ऐसा, और 4 में इस तरह से हो गया है, जो कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है, कैसे है। हालांकि जैसे सभी परीक्षाएं हुई वैसे ही होना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और इसमें जो है बीएड या डीएलएड अपेयरिंग वालों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ये स्टेट 2026 अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यदि वो पास हो जाते हैं तो उनका एडमिट कार्ड जारी होगा, नहीं तो उनको परीक्षा में प्री की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। यहाँ देखिए, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 के लिए 5 के लिए सीटीटी पेपर फर्स्ट या बीटीईटी पेपर फर्स्ट पास होना ज़रूरी है। 6 to 8 के लिए सीटीईटी पेपर सेकंड या बीटीईटी पेपर सेकंड पास होना ज़रूरी है। वहीं 9 से 10 के अध्यापक के लिए स्टेट पेपर 1 पास होना ज़रूरी है और 11-12 के टीचर के लिए ये स्टेट पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना जरूरी है। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगा। और यहाँ देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षिक योग्यता धारित करते हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों, यानी जिनका बीएड कंप्लीट हो गया हो तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2026 उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है, यदि आप स्टेट 2026 देने वाले हैं और उसमें पास नहीं होंगे तो आपका जो फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे बीपीएससी टीआरई 4 में, लेकिन आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। और इसमें एक नोट और है अलग से, जो पिछली बार नहीं था टीआरई 3 में, कि इस बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने का डीएलएड की उपाधि मान्य होगा। वैसे शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं, उन्हें 18 माह की डीएलएड की डिग्री मान्य होगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं 6 to 8 में भी 18 महीने का डीएलएड मान्य होगा, जो 10/8/2017 के पूर्व से ही कार्यरत हैं। देखिए, भाषा आहर्ता एवं सामान्य अध्ययन प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1, भाग 2। भाग फर्स्ट, भाषा आहर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में आहर्तांक अंक कम से कम 30% होना अनिवार्य है। भाग सेकंड में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण सभी शामिल है। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मध्य विद्यालय में भी यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड एवं भाग थर्ड। भाषा में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। भाग सेकंड सामान्य अध्ययन का होगा। भाग थर्ड, जो आप जिस विषय से आवेदन कर रहे होंगे, जिस विषय के लिए आपने जिस विषय के शिक्षक बनने के लिए आप फॉर्म डाल रहे होंगे। यहाँ देखिए, इम्पॉर्टेंट है, सभी पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ABCDE प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को एक सही उत्तर ABCD
इसमें से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्प में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। यानी यदि आप पांचों ऑप्शन में से किसी का भी चयन नहीं करते हैं तब भी आपका 1/3 अंक कटेगा। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। आ चुका है और सीट जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं। और पीटी और मेंस होगा। पीटी जो केवल महज एक परीक्षा होगी पास करने की, जिसमें सामान्य वर्ग को 40% अंक लाना ज़रूरी होगा। उसके बाद मेंस होगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो तैयारी में लग जाइए। और मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा सिलेक्शन 68 में हुआ है। मैं बिहार में टीचर हूं। हालांकि तब निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन आप लोग निराश मत होइए और पढ़ते रहेंगे। निगेटिव मार्किंग सबके लिए है, 1/3 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यदि आप कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तब भी आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी। और यदि आपका आंसर गलत हो जाता है, पांचों में से एक जो ऑप्शन लगाते हैं, टिक करते हैं, वो गलत हो जाता है, तब भी आपका 1/3 मार्किंग निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो और इसमें यूपी के भी लोग एलिजिबल हैं, अदर स्टेट के भी लोग एलिजिबल हैं। इसमें दिया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो आप सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। हालांकि इस बार एग्ज़ाम टफ होगा, तैयारी 1, 2, 3 की तरह नहीं है। फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा। और इसमें नया NIOS डीलर वाले भी एलिजिबल हैं। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 1 सितंबर से BPSC TRE 4 के लिए आवेदन लिया जाएगा। और नवंबर में जहां तक एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी। फिलहाल आज इससे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक बढ़िया टाइम टेबल बना लीजिए और आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमने भी सेल्फ स्टडी करके ही, कहीं से कोई बैच नहीं लिया था, कहीं से कोई तैयारी नहीं की थी, किसी का कोर्स नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी करके ही मैंने सिलेक्शन लिया था। और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप बैच लेते हैं या कहीं उलझ जाते हैं, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है और कहीं बैच लेके कहीं पर टाइम देना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। ज़्यादा उचित है कि एक बुक डिसाइड करिए, अच्छी से बुक डिसाइड करिए। और यदि आप चाहते हैं कि हम कुछ इसमें गाइड करें आप लोगों को, तो आप कमेंट करके बताइए कि आप किस सब्जेक्ट से और किस क्लास के टीचर बनना चाहते हैं। तो कमेंट में बताइएगा, तो हम मुझसे जो बन सकेगा मैं आपको दिशा निर्देश दूंगी, देने का प्रयास करूंगी। और यही कहूंगी कि आप सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन संभव है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए यदि तो जानकारी जरा से भी अच्छी लगी हो।